मराठी साइन बोर्ड। बीएमसी दफ्तर के बाहर ही दर्जनों दुकानदारों ने नहीं लगाए हैं अब तक मराठी बोर्ड। मुंबई मराठी भाषा में साइन बोर्ड को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी लगातार उन लोगों पर कार्यवाही कर रहे हैं जिन लोगों ने अब तक मराठी भाषा में साइन बोर्ड नहीं लगाए हैं। वहीं मुंबई कांदिवली बीएमसी और साउथ विभाग के बाहर दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जिनमें अब तक मराठी भाषा में साइन बोर्ड नहीं लगाए हैं, जिनमें कुछ लोग इंग्लिश भाषा में बोर्ड लगाए हैं तो कुछ गुजराती भाषा में अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाए हैं। मनसे का आरोप है कि जब बीएमसी दफ्तर के बाहर ही लोगों ने मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगाए हैं तो दूसरों को क्या कहना। दुकानदारों से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मराठी भाषा में बोर्ड क्यों नहीं लगाए, तो ज्यादातर दुकानदारों का कहना है कि इसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बोर्ड का मुद्दा इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और जल्द मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगा देंगे। कुछ दुकानों के मालिकों का कहना है कि त्योहारों में इतना व्यस्त थे कि बोर्ड लगाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन अब वो बोर्ड बनाने के लिए दे दिया है, जल्द लग जाएगा। कुछ दुकानदारों ने ये माना कि हमसे गलती हुई है, बोर्ड पहले लग जाना चाहिए था। से अपना काम कर रही है, हमको ये लगा कि शायद 30 तारीख तक है, हम थोड़ा इसी गलत फहमी के अंदर रहे, वरना हम भी कभी का अपना जो बोर्ड है वो चेंज करवा लेते। अब हमें जैसे याद ज्ञात हुआ कि ये सिर्फ 2 दिन पहले तक के लिए अवधि मिली थी बदली करने के लिए, तो हमने बुलाया चेंज करने के लिए। हमारा बोर्ड का माप भी लेके गया है। अब आज का आज तो देगा नहीं, वो उसने बोला है कि कल परसों को चेंज करता हो। तो हम तो जो न्यायालय का आदेश है वो हमारे स्वरूप के लिए है। और रही बात ये कार्रवाई की, तो अगर हमने गलती किया है तो उसका हमको दंड मिलना चाहिए। बीएमसी ने कितने की फाइन मारी गई? बीएमसी ने कितने का फाइन मारा? फाइन कुछ नहीं मारा, उन्होंने नोटिस दिया है हमको, और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि आप चाहो तो कोर्ट में इस फाइन को भर सकते हो या अर्जी दे सकते हो। अभी इस बारे में क्या है हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास कार्रवाई उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों ने करी है। तो अब जाएंगे, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। फाइन बोला तो फाइन भरेंगे, और अगर फाइन नहीं भरना है कुछ और तरीके से अगर ये सॉल्व होगा इसका तो पूछेंगे। बाकी रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड तो हम बहुत जल्द चेंज कराएंगे, क्योंकि जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसका पालन हमको सबको करना चाहिए। थैंक यू। मुंबई से सटे ठाणे जिला के वसई विरार के अपराध शाखा की यूनिट 2 की टीम ने 72 घंटे के भीतर महामार्ग के बफाने ओवरब्रिज के समीप नाले के भीतर से सड़ी हुई अवस्था में मिले शव की पहचान कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। इस हत्याकांड में टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। मृतक की पहचान के लिए अपराध शाखा की पुलिस ने मृतक की तस्वीरें ली। कपड़े और सामान के लगभग 1000 पर्चे दीवार पर चिपकाए गए और सार्वजनिक स्थानों पर वितरित किए गए थे। पुलिस शव के पैर में बंधी डोरी और जूते के माध्यम से पहचान करने और हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफल रही। ये जानकारी सहायता पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने दी। महामार्ग के बाफानी ओवरब्रिज के समीप स्थित खुली मैदान से सटे नाली के भीतर एक 20 से 25 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव 22 नवंबर को पुलिस को मिला था। उस दौरान नायगांव पुलिस ने अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा था, जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि मृतक की मौत सिर पर पत्थर सहित अन्य हथियार से वार की वजह से हुई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि यह गंभीर हत्या का अपराध था। इसके बाद आरोपियों का इरादा सबूत मिटाने का था, जिसके लिए आरोपियों ने खाली पड़े सुनसान जगह पर उसके शव को फेंक दिया था। शव जब पुलिस को मिला तो सड़ चुका था। ऐसे हालत में पुलिस के सामने शव की शिनाख्त बेहद बड़ा सवाल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले का खुलासा करने का निर्देश अपराध शाखा यूनिट को दिया गया था। अपराध शाखा यूनिट 2 से 3 टीम बनाकर मिसिंग की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान नायगांव पुलिस को 8 नवंबर को 23 वर्षीय लवेश माली के लापता होने की जानकारी मिली। शव के कपड़ों से परिजनों ने मृतक की पहचान की। जांच में ये भी पता चला कि मृतक को नशे की आदत थी, जिसके आधार पर उनके साथियों की तलाश शुरू की गई। इसी बीच टीम को पता चला कि लवेश के साथ नशा करने वाले लोगों ने ही उसकी हत्या की है। जब पुलिस ने एक चश्मदीद को विश्वास में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों के नाम का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने नायगांव के चंद्रपाड़ा में एक आरोपी को हिरासत में लिया।
पूछताछ में पता चला कि मृतक लवेश आरोपी का रिक्शा चलाता था। 8 नवंबर को आरोपी का रिक्शा चलाते वक्त डंपर के पीछे से ठोकर लगने से रिक्शे का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे आरोपी नाराज था। अपराध में शामिल आरोपी और चश्मदीद गवाह ने एक साथ मिलकर झोपड़ी में नशे का सेवन किया। उसी दौरान संशय हुआ कि नाबालिग लड़के की जेब से मृतक लवेश ने 5,000 रुपए चोरी किया है। इसी शक के कारण उसकी पिटाई की और उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए सभी ने शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। दिनांक 24/11/23 रोजी काही लोक बामणपाडा या ठिकाणी लघुशंकेसाठी गेले होते. त्या ठिकाणी त्यांना एक सांगाडा दिसून आला, तर जे पूर्ण अंगावरचं मांस गळून गेलेलं होतं. त्या लोकांनी पोलीस चौकीला माहिती दिली. त्या माहितीवरून पोलीस त्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांनी ती बॉडी ताब्यात घेतली आणि ती बॉडी त्याच्यासाठी पोस्टमॉर्टमसाठी जे हॉस्पिटलला पाठवली. जे हॉस्पिटल मध्ये फ्रॅक्चर आलेलं होतं, त्यामुळे हा खुनाचा गुन्हा आहे प्रकार आहे असं त्यांनी डॉक्टरांनी अभिप्राय दिला. त्या अभिप्रायावरून नायगाव पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर झाला 24/11/23 रोजी. त्या गुन्ह्यावरून आमचे समांतर पथक तयार करण्यात आले. त्यामध्ये गुन्हे शाखा 2चे अधिकारी रणवरे, त्याचप्रमाणे कांबळे, त्याचप्रमाणे शिंदे API ह्या तिघांनी 3 पथके तयार करून ही बॉडी जी आहे ती बॉडी कुणाची आहे हे खूप मोठं आव्हान होतं शोधण्याचं. या तिघांनी 3 पथके तयार केली. त्या 3 पथकांनी वेगवेगळ्या भागामध्ये जाऊन पॉम्पलेट्स तयार करून वाटले. पॉम्पलेट्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचा दुवा होता की त्या मैताच्या पायाला धागा बांधलेला होता. तो विशिष्ट प्रकारचा धागा ते आदिवासी लोक बांधतात. त्याचप्रमाणे ती चप्पल घातलेली होती आणि अंडरपॅन्ट जी होती ती माचो कंपनीची होती. या 3 दुव्यांच्या आधारे ह्या लोकांनी वेगवेगळ्या लोकांना हे पॉम्पलेट्स वाटले होते. त्या पॉम्पलेट्स वरून मग काही लोक समोर आले आणि त्यांनी मैताला ओळखलं. मैताचं नाव लवेश रमेश माळी असं होतं. मैताचं नाव ओळखल्यानंतर मग पुढचं आव्हान होतं आरोपी शोधणं. तर त्याच्यासाठी सुद्धा यांनी परत परिश्रम घेतले आणि त्याचे जे मित्र होते जे त्याच्याबरोबर नेहमी नशा करण्यासाठी बसायचे त्या लोकांना पहिलं राऊंड अप केलं. त्याच्यापैकी एक मित्र मिळून आला. त्याच वेळेला आम्हाला एक गुप्त बातमीदार देखील मिळाला, गुन्हे शाखेच्या लोकांचा गुप्त बातमीदार. त्या बातमीदाराने माहिती दिली की हे 4 लोक एका ठिकाणी दारू पिण्यासाठी आणि नशा करण्यासाठी बसलेले होते. त्यावेळेस त्यांच्यात वाद झालेला होता. हे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराने सांगितल्यानंतर आम्ही मग त्या दिशेने कॉन्सन्ट्रेट केलं आणि त्यापैकी एक आरोपीला ताब्यात घेतलं. आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर आरोपीने गुन्हा कबूल केला. गुन्हा करण्याचं कारण असं होतं की मयत जो आहे त्या मयताने जो आरोपी अटक झालेला आहे त्या आरोपीची रिक्षा चालवण्यासाठी घेतली होती. ती रिक्षा चालवत असताना त्यांनी एका डंपरला धडक दिली आणि त्या धडकेमध्ये त्या रिक्षाचं नुकसान झालं. ते नुकसान भरपाई करून दे म्हणून मयताच्या मागे ते लागले होते. त्याचप्रमाणे तिसरा जो आरोपी आहे मायनर आहे तो त्या आरोपीच्या खिशातून मयताने 5,000 रुपये चोरण्याचा प्रयत्न केला होता. ह्या दोन्ही कारणामुळे ह्या 3 आरोपींनी संगनमत करून मैताला मारहाण केली, जबर मारहाण केली, दांडक्याने वगैरे त्याच्या डोक्यात पर्यंत मारलं होतं. त्यामुळे तो मयत झाला. मयत झाल्यानंतर आरोपींनी गुन्हा लपवण्यासाठी हे जे बॉडी आहे ती जंगलात फेकून दिली होती. परंतु काही लोक तिथं लघुशंकेला गेल्यामुळे ती बॉडी आम्हाला मिळाली आणि हा गुन्हा उत्पन्न झालेला आहे. तर हे जे मयत आहे कुठला हा मयत जो आहे बेबीपाडा नायगावचाच राहणारा आहे आणि याच्यापैकी जे आरोपी आहेत ते पण त्याच ठिकाणी राहणार आहे. जो फक्त मायनर जो आरोपी आहे तो भटकता आहे, तो मुंबईकडे राहणार आहे. तो यांच्याबरोबरच असतो नशा करण्यात. किती आरोपी आतापर्यंत अरेस्ट केले? आतापर्यंत 1 आरोपी अटक केलेला आहे आणि बाकी 2 आरोपींची नावं निष्पन्न करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी एक मायनर आहे तो पण ताब्यात घेण्यात येईल आणि तिसरा जो आरोपी आहे तो आम्हाला ऑलमोस्ट मिळालेला आहे. आज संध्याकाळपर्यंत त्याचा ताबा आम्ही घेऊ. मुंबई में दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड की जांच के लिए बीएमसी कर रही है सरप्राइज विजिट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड लगाने की सुप्रीम कोर्ट की 25 नवंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद अब बीएमसी ने इस मामले में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड को सुनिश्चित करने के लिए बीएमसी अब हर वार्ड में दुकानों पर सरप्राइज विजिट कर रही है। 24 वार्डों में 48 अधिकारी प्रत्येक वार्ड में 2 टीमों के साथ मराठी बोर्ड ना लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आज सुबह से बीएमसी के अधिकारी मुंबई शहर के अलग बड़े शॉप पर पहुंच रहे हैं और जिस दुकानदार ने मराठी में साइन बोर्ड नहीं लगाया है उन्हें नोटिस थमा रहे हैं। सर पेपर स्ट्रीट. Yes, thank you.